माइंड सेट, इसका हमारा स्वाध्याय चल रहा है। डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक की लिखी हुई पुस्तक का। अब उन्होंने बताया है मानसिकता और डिप्रेशन। तो मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद होने के नाते मेरी डिप्रेशन में बहुत रुचि है। यह कॉलेज कैंपसों में बहुत बुरी तरह से फैलता है, खास तौर पर फरवरी और मार्च में। उनका कहना है कि ये डिप्रेशन जो होता है वो अधिकतर मार्च में, कॉलेजों में फरवरी और मार्च में फैलता है। जाड़ा खत्म नहीं होता है, गर्मी नजर नहीं आती है, काम का ढेर लगा होता है। उस समय काम बहुत ज्यादा होता है और संबंध अक्सर जर्जर हो जाते हैं। लेकिन मेरे सामने ये लंबे समय से स्पष्ट है कि अलग अलग विद्यार्थी बहुत अलग अलग तरीकों से डिप्रेशन का सामना करते हैं। कुछ हर चीज को फिसल जाने देते हैं और बाकी हालांकि दुखी महसूस करते हैं लेकिन चीजों को थामे रखते हैं। तो कुछ लोग उस चीज को, डिप्रेशन में इतने अधिक रहते हैं कि जो भी हो रहा है होने दो, और कुछ लोग उसको अपने पकड़ के रखते हैं कि नहीं, हमें बचा के रखना है। वे खुद को कक्षा तक घसीट कर ले जाते हैं, अपने काम करते हैं और अपना ध्यान रखते हैं ताकि जब वे ज्यादा अच्छा महसूस करें तो उनका जीवन अक्षुण्ण रहे। थोड़े समय पहले हमने ये देखने का निर्णय लिया कि क्या यह अंतर मानसिकता की वजह से होता है। यह पता लगाने के लिए हमने विद्यार्थियों की मानसिकता को मापा और फिर फरवरी मार्च में 3 सप्ताह तक उनसे एक ऑनलाइन डायरी भरवाई। हर दिन उन्होंने अपने मूड और गतिविधियों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए और यह भी बताया कि वे समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं। हमें यह पता चला। तो उन्होंने डायरी भरवाई ऑनलाइन कि आप जो जो आपकी दिनचर्या है या जो कर रहे हैं उसको आप डायरी में लिखिए। सबसे पहली बात, निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों में डिप्रेशन का स्तर ज्यादा ऊंचा था। हमारे विश्लेषणों के अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी समस्याओं और विपत्तियों पर सोच विचार करते रहते थे। इस विचार से खुद को यातना देते रहते थे और असफलताओं का अर्थ यह है कि वे अक्षम और अयोग्य हैं। तो वो बार बार उसी बारे में सोचते रहते थे जिसमें वो असफल रहते थे। यह बस मेरे दिमाग में घूमता रहा, तुम बुद्धू हो। मैं बस इस विचार को बाहर नहीं निकाल पाया और इससे इंसान के रूप में मेरा मूल्य कम हो गया था। एक बार फिर असफलताओं ने उन पर ठप्पा लगा दिया था और उन्हें सफल होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उन्हें जितना ज्यादा डिप्रेशन महसूस हुआ, उन्होंने चीजों को उतना ही ज्यादा बिखेर दिया। उन्होंने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उतनी ही कम मेहनत की। मिसाल के तौर पर उन्होंने वह नहीं पढ़ा जो उन्हें पढ़ना चाहिए था। उन्होंने अपने असाइनमेंट समय पर जमा नहीं किए और उन्होंने अपनी जरूरत के बाकी काम भी नहीं किए। हालांकि मानसिकता वाले विद्यार्थियों में डिप्रेशन ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन विकासशील मानसिकता वाले बहुत सारे लोग भी काफी दुखी महसूस कर रहे थे क्योंकि यह डिप्रेशन का लोकप्रिय मौसम था। और यहाँ हमने एक आश्चर्यजनक बात देखी। विकासवादी मानसिकता वाले लोगों ने खुद को डिप्रेशन में जितना ज्यादा महसूस किया, मतलब गंभीर डिप्रेशन को छोड़ के, जो गंभीर थे उनको छोड़कर जो हल्के फुल्के डिप्रेशन में थे, उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने अपनी समस्याओं से मुकाबला करने के लिए उतना ही ज्यादा श्रम किया। उन्होंने यह उतना ही ज्यादा सुनिश्चित किया कि उनका स्कूली काम पूरा हो और उन्होंने अपने जीवन को उतना ही ज्यादा व्यवस्थित रखा। उन्होंने जितना बुरा महसूस किया, उनका संकल्प भी उतना ही ज्यादा बढ़ गया। तो उन्हें संकल्प लेके अपना काम पूरा किया डिप्रेशन में होते हुए भी, ताकि
अपना जीवन वह अच्छे से निकाल सके। दरअसल उनके कामकाज को देखकर ये पता नहीं चलता था कि वे कितने निराश हैं। एक युवक ने मुझे एक ये कहानी बताई। यहाँ लेखिका कहती हैं कि उनको एक युवक ने, जो फर्स्ट ईयर का छात्र था, उसने बताया कि पहली बार घर से दूर रहा था। हर व्यक्ति अजनबी था। कोर्स मुश्किल था और साल गुजरते समय मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। अंततः यह ऐसे बिंदु तक पहुंच गया जहां मैं सुबह बिस्तर से उठकर मुश्किल से उठ पाता था। लेकिन हर दिन मैंने खुद को उठने, नहाने, दाढ़ी बनाने और हर आवश्यक काम के लिए अपने आप को विवश किया। मतलब मन नहीं होता था डिप्रेशन में होने के कारण, लेकिन उसने अपने आप को ये सब काम करने के लिए तैयार रखा कि नहीं, मुझे ये सब काम करना ही है। एक दिन मैं सचमुच निचले बिंदु पर पहुंच गया और मैंने मदद मांगने का निर्णय लिया। इसलिए मैंने अपने मनोविज्ञान कोर्स की टीचिंग असिस्टेंट से सलाह ली। उन्होंने पूछा, क्या आप अपनी क्लास में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। क्या तुम अपनी परीक्षाओं में ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, तुम डिप्रेशन में नहीं हो। हाँ, यह डिप्रेशन में था, लेकिन वह उस तरह से जूझ रहा था जिस तरह विकासवादी मानसिकता वाले जूझते हैं, संकल्प के साथ। मतलब डिप्रेशन होने पर भी अगर व्यक्ति थोड़ा संकल्प लेता है, थोड़ा काम करता है अपने आप पे, तो वो बहुत अधिक डिप्रेशन में जाने से बच जाता है। तो आज का स्वाध्याय मैं यहीं रोकती हूँ।